हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज की इस वीडियो में हम आपको फॉर के सारे यूज़ बताने वाले हैं कि फॉर का यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग में और इंग्लिश राइटिंग में कहाँ कहाँ पे आप बहुत इजीली कर सकते हैं और फॉर के कैसे कैसे यूज़ होते हैं। जनरली आप फॉर को जानते हैं कि इसका यूज़ के लिए के हिंदी अर्थ में होता है। हिंदी में हम जब के लिए बोलते हैं तब फॉर का यूज़ जनरली हमारे दिमाग में आता है, बट के कारण, के पक्ष में, के लिए या किसी मूल्य के लिए या किसी समय के लिए, के वास्ते, के लिहाज से या हिसाब से, चूंकि या क्योंकि में भी फॉर का यूज होता है। और वो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे होता है, लेट्स सी इन दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला देखते हैं फॉर का यूज चूंकि और क्योंकि के अर्थ में कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे आप इस सेंटेंस देखेंगे और इन सारे एग्जाम्पल से आप ये चीज़ क्लियरली समझ जाएंगे कि इन सारे यूज़ को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी वीडियो। चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं गया। मीन्स मुझे कहीं जाना था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फॉर आई वॉज अनवेल आई डिड नॉट गो। फॉर आई वॉज अनवेल आई डिडेंट गो। आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मैं नहीं आया क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था। मैं नहीं आया क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं, मैं नहीं आया क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया था। तो इसमें क्योंकि के लिए देखिए, पहले में चूंकि के लिए और दूसरे वाले में क्योंकि के लिए। आई डिडंट कम, मैं नहीं आया। फॉर, किस लिए नहीं आया? आई वो वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड। आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड। आई डिडंट कम फॉर आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड। मुझे सूचित नहीं किया गया इसलिए मैं नहीं आया। अब नेक्स्ट हम फॉर का यूज देखते हैं से, टाइम के लिए। कब टाइम का में इसका यूज होता है? फॉर का यूज टाइम में पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मीन्स जब कभी काम के दिए हुए समय की अवधि यानी उसका एक डिस्टेंस ड्यूरेशन बताया जाता है। मैं 5 सालों से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बिन टीचिंग यू फॉर 5 ईयर्स। फॉर 5 ईयर्स एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। ये मैंने अपने सिंस और फॉर के वीडियो में भी ये आपको बताया है, प्लीज़ वॉच इट, कि सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अब देखिए, वह 10 दिनों से बीमार है, मतलब 10 दिनों की ड्यूरेशन से बीमार है। तो ही हैज़ बिन इल फॉर 10 डेज। ही हैज़ बिन इल फॉर 10 डेज। ये फॉर का से के सेंस में कहाँ पे यूज होता है? टाइम के लिए। फॉर का यूज से के हिंदी अर्थ में, तो वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है 5 सालों से और 10 दिन से। अब देखते हैं फॉर का यूज मे में कहाँ होता है, और ये एक एक्सेप्शन है और इसको आप बहुत अच्छे से रीड करें। आप आगे समझें, बहुत आगे जाएंगे, इंग्लिश नॉलेज को बढ़ाते रहें और मेरे चैनल को वॉच करते रहें। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब देखिए, मैंने यह पेन 30,000 में ख़रीदा है। मैंने यह फ़ोन 30,000 में ख़रीदा है। तो हमने जो ख़रीदा है उसकी मेरी जो कीमत है वो 30,000 है। तो हम हिंदी में बोलते तो मैं हैं, लेकिन इंग्लिश में रूल ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ की अदला बदली कर रहे हैं, मीन्स हम फ़ोन लेके पैसे दे रहे हैं और स्पेशली पैसे पे करने के लिए ऑल टाइम आपको फॉर का यूज़ करना है। आई हैव बॉट दिस फ़ोन फॉर 30,000। ये बहुत ही एक स्पेशल यूनिक रूल है। कभी भी पैसे चुकाने में हम मे के अर्थ में फॉर का यूज़ करते हैं। यह फ़ोन मैंने 10,000 में ख़रीदा है। वह फ़ोन मैंने 10,000 में ख़रीदा है। तो वह फ़ोन के लिए हम इसको लास्ट में ऑब्जेक्ट मानेंगे। आई हैड बॉट दैट फ़ोन फॉर 10,000। आई हैड बॉट दैट फ़ोन फॉर 10,000। जैसे मैंने 10 रुपये में पेन खरीदा है, तो आई बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज़। कभी भी हम फॉर का यूज़ पैसे में मे के अर्थ में करते हैं। अब देखते हैं फॉर का यूज़ के लिए। ये बहुत ही फेमस है और ये जनरली जब भी कोई इंग्लिश का बेसिक भी स्टूडेंट होता है तो फॉर का के लिए के अर्थ ज़रूर जानता है। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर फ्यू डेज। वह कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। सी इज़ कमिंग, सी इज़ कमिंग here, she is coming here for some days या for a few days।
सम डेज भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि सम का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। सी इज़ कमिंग हियर फॉर अ फ्यू डेज। अब देखिए फॉर का यूज़ के पक्ष में, यानी किसी के फेवर में, किसी के समर्थन में, ऐसे सेंस में भी फॉर का यूज़ बहुत ईजिली होता है, और ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। और आप फॉर के यूज़ के पक्ष में कहाँ पे होता है इसको ज़रूर समझेंगे। मैं आपके पक्ष में वोट दूंगा, मैं आपके पक्ष में मतलब आपके फेवर में वोट करूंगा, तो आई विल वोट फॉर यू, मैं आपके लिए वोट करूंगा, इसको आप ये भी बोल सकते हैं। और ओनली मैं नहीं करूंगा, मैं आपके लिए पक्ष में वोट करूंगा, तो मतलब मैं आपके साथ हूँ, आई एम सपोर्टिंग यू। मैं उस टीम के पक्ष में नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, फॉर दैट टीम, मैं उस टीम के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं उस टीम के पक्ष में नहीं खेल रहा हूँ। ये इसका सेंस आएगा। हिंदी में हम जब के पक्ष में बोलेंगे तो फॉर का यूज़ इस प्रकार से करेंगे। अब हम फॉर का यूज़ के लिहाज से या के हिसाब से, ये भी हम बहुत आसानी से बोलते हैं। वह उसके उम्र के लिहाज से ज़्यादा लंबा है, ये हम बोलते हैं वह उसके उम्र के लिहाज से ज़्यादा लंबा है। ही इज टॉलर फॉर हिज एज, वह उसके लिहाज से, वह उसके उम्र के लिहाज से ज़्यादा लंबा है, तो ही इज टॉलर फॉर हिज एज, जितनी उम्र उसकी उम्र है उससे वो ज़्यादा लंबा है, इस सेंस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। तुम अपनी उम्र के लिहाज से ज़्यादा जवान हो, मीन्स तुम अपनी उम्र के हिसाब से या लिहाज से ज़्यादा जवान हो, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो इंग्लिश में यू आर टू यंग फॉर योर एज, यू आर टू यंग फॉर योर एज, आप अपनी उम्र के लिहाज से ज़्यादा जवान हैं या उम्र के हिसाब से ज़्यादा जवान हैं, इस सेंस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब देखिए के वास्ते या के लिए, किसी के वास्ते जब हम बोलते हैं मैं पैसे कमाने के वास्ते यह करता हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के वास्ते यह करता हूँ या पैसे कमाने के लिए यह करता हूँ, इन दोनों सेंस में हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। आई डू इट फॉर अर्निंग मनी, मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे वास्ते यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। आई हैव कम हियर फॉर यू, यस वेरी गुड। फॉर का यूज़ के कारण, वह अपनी बुरी आदतों के कारण सफल नहीं होगा, वह अपनी बुरी आदतों के कारण सफल नहीं होगा, वह अपनी बुरी आदतों के कारण सफल नहीं होगा। ही विल नॉट बी सक्सेसफुल फॉर हिज बैड हैबिट्स, ही विल नॉट बी सक्सेसफुल फॉर हिज बैड हैबिट्स, तुम बुरी संगति के कारण फेल हो गए, तुम, तो यू फेल्ड फॉर योर बैड कंपनी, यू फेल्ड फॉर योर बैड कंपनी। बहुत ही अच्छे यूज़ हैं, प्लीज़ इनको वॉच करें, आगे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। जैसे मैं आपके लिए एक सेंटेंस कर रहा हूँ, पढ़ाई न करने का कारण वह फेल हो गया, इसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। और जो और भी मैंने इसमें होमवर्क एक इससे पहले भी सेंटेंस दिया है, उसको भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजें, और अपने नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। मैं आपके साथ हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करते रहें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपके नॉलेज में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड आई विल फॉर यू, दैट इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस फॉर मैं आपके लिए हूँ। आई एम फॉर यू, मैं आपके लिए हूँ, और यहाँ ऑलवेज आपको इस चैनल पर मिलता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर आकर इस चैनल को वॉच करते रहें, चैनल को और ज़्यादा प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, बी हैप्पी, ऑल द स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रेस्ट ऑफ लाइफ।